अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर के बारे में। गुर्दे खराब क्यों होते हैं। मैं आज आपको 4 बड़ी वजूहात बताऊंगा जिसकी वजह से गुर्दे आपके खराब हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गुर्दों का काम क्या होता है। देखें, गुर्दे हमारे कम जिस्म में फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। हमारे ब्लड को, खून को फिल्टर करते हैं, खून को साफ करते हैं। जितने भी हमारे जिस्म में फासद मादे बन रहे होते हैं, जैसे क्रिएटिनिन है, यूरिया है, या इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है, ये सारा काम गुर्दों ने करना होता है। लेकिन अगर गुर्दे में प्रॉपर फिल्ट्रेशन ना करें, इनके फिल्ट्रेशन की में कमी हो जाए, तो हमारे जिस्म में यूरिया, क्रिएटिनाइन का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, या जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसमें फिर हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, जो कि फिर शदीद नोयत में आपको मौत की तरफ भी ले जा सकता है। तो आज हम 4 बड़ी वजूहात की बात करते हैं जो कि आपके गुर्दे खराब कर सकती हैं या किडनी फेलियर का सबब बन सकती हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास आता है डायबिटीज। शुगर गुर्दे फेल होने का सबसे बड़ी वजह शुगर है। गुर्दे, ये शुगर आपके गुर्दों को खराब करती है। शुगर एक ऐसा मर्ज है, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके हर आर्गन को, जिस्म के हर अज़ा पे अटैक करती है, हर आर्गन को डैमेज करती है। ये आपके सर के बालों से लेकर पांव तक हर आर्गन को डैमेज करती है। ये आपकी आंखों को, ये आपके दिमाग को, आपके दिल को, इसी तरह ये गुर्दों को भी खराब करती है। पूरी दुनिया के अंदर गुर्दे नकारा होने की सबसे बड़ी वजह शुगर है। तकरीबन जिन लोगों को शुगर है, उनमें से एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 40% लोग ऐसे हैं जिनके गुर्दे खराब होते हैं। कुछ किडनी फेलियर की तरह चले जाते हैं, कुछ उससे पहले लेवल पे, लेकिन ये 30 से 40, 30 से 40% लोगों में जो गुर्दों पे अटैक करती है। ये करती क्या है, हमारे गुर्दों में छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिससे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये उन नेफ्रॉन्स को या फिल्टर्स को डैमेज करती है, जिसकी वजह से गुर्दे जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो शदीद मुतासर होता है। तो कोशिश ये करें कि जिन लोगों को शुगर है, एक तो अपनी वो शुगर को कंट्रोल में रखें, मेडिसिन से रखें, डाइट को अपनी को कंट्रोल रखें। और दूसरे नंबर पे जितने भी शुगर के मरीज हैं उनको चाहिए कि ये वो 6 माह बाद या साल में एक मरतबा अपने गुर्दों का टेस्ट लाजमी करवाएं। क्योंकि जब ये गुर्दे फेलियर की तरफ जाते हैं, किडनी फेलियर की तरफ जाता है, तो इसकी कोई खास अलामत जाहिर नहीं होती। इसकी अलामत उस वक्त जाहिर होती हैं जब मर्ज जो है वो शिद्दत अख्तियार कर चुका होता है। तो इसको बर वक्त इसके नुकसान से बचने के लिए कोशिश ये करें कि हर 6 माह बाद या साल में एक मरतबा अपने गुर्दों का टेस्ट लाजमी करवाएं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ब्लड प्रेशर। गुर्दे नाकाम होने का या गुर्दे नकारा होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह वो जो है वो ब्लड प्रेशर है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो भी, उनके भी गुर्दे जो है वो जल्दी नकारा हो सकते हैं या गुर्दों पे इफेक्ट हो सकता है। ये क्या है, जब ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो जितनी भी गुर्दों के अंदर जो नालियां हैं खून की, जो ब्लड फिल्टर हो रहा होता है, ये उन पे प्रेशर डालता है, नेफ्रॉन पे प्रेशर डालता है। जब ये उन पे प्रेशर डालता है तो उसकी वजह से फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मुतासर होता है। जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस मुतासर होता है तो ये फिर जो आपके फासद माते हैं या जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका ब्लड में लेवल बढ़ जाता है। जब उनका लेवल ब्लड में बढ़ता है तो फिर मजीद ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने का खतरा होता है। तो ये एक इस तरह एक टाइप का जो है वो साइकिल चल रहा होता है। तो ये दूसरी बड़ी वजह जो है वो ब्लड प्रेशर का बढ़ना है, गुर्दे नाकाम होने की। तो जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको भी चाहिए कि वो एक तो अपना ब्लड प्रेशर को लेवल में रखें, रेगुलर चेक करें, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो मेडिसिन से या जिस तरह भी नॉर्मल एक रेंज में रहना चाहिए, या वो भी अपने गुर्दों का टेस्ट रेगुलरली लाजमी कराएं। गुर्दे नाकाम होने की या गुर्दे फेल होने की तीसरी बड़ी वजह जो है वो अद्वियात का गलत इस्तेमाल है। जब आप अद्वियात को बगैर प्रेस्क्रिप्शन के बेजा और अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, एक लगातार एक काफी अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपके गुर्दों पे बुरे असरात मुरतब करती हैं। खासकर इसमें जो है दर्द की दवाएं हम लेते हैं, जैसे जिसे हम एनसेड्स कहते हैं, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये आप देखने में आपको आम नोयत की लगती हैं, हर बंदा यूज कर रहा होता है, लेकिन ये आपके गुर्दों पे शदीद किस्म के जो है वो नुकसान पहुंचा रही होती हैं आपके गुर्दों को। इसमें और भी काफी सारी ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं, वो हम इसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे, बात लंबी हो जाएगी। इस पर हम एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देता हूं, जैसे एनसेड्स हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल की अद्वियात हैं, ये इसमें कार्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें ये जो है ये आपके गुर्दों पे असर होती हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा अद्वियात जो है वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन और फार्मासिस्ट से डिस्कशन के बाद ही इस्तेमाल करें। अद्वियात को लंबे अरसे के लिए जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जरूर डिस्कशन करें कि ये हमारे गुर्दों पे कोई बुरे असरात तो नहीं डाल रही। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है कि इन्फेक्शन।
जब आपके गुर्दों में कोई इन्फेक्शन होता है और आप उसको इग्नोर करते हैं, वो इन्फेक्शन लंबे अरसे के लिए चलता है, तो वो भी आपके गुर्दे नकारा बना सकता है या गुर्दे के फेल होने का सबब बन सकता है। तो कोशिश करें कि जब भी कोई इन्फेक्शन हो या आपको कहीं पेन फील हो, तो आप हम जो उसको टेस्ट करवाएं, प्रॉपर उसका चेकअप करवाएं और उसका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि इन्फेक्शन जो है ये अगर मौके पे ट्रीट कर लिया जाए तो ये इतने बुरे असरात मुरतब नहीं करता, लेकिन जब आप इसको लंबे अरसे के लिए छोड़ देते हैं, आप इसको इग्नोर करते हैं, इसको ट्रीट नहीं करते, तो ये भी गुर्दे फेल होने का, ये गुर्दे नकारा होने का सबब बन सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे किडनी में वो पथरी हो सकती है, किडनी स्टोन हो सकता है, उसकी वजह से भी आपके गुर्दे नकारा हो सकते हैं अगर आप उसको अनट्रीटेड छोड़ते हैं। या डिहाइड्रेशन जो है, जब आप पानी कम पीते हैं, पानी की शदीद कमी होती है, तो ये भी ब्लड सप्लाई जो है वो गुर्दों को कम करती है, तो उसकी वजह से भी गुर्दे आपके नकारा हो सकते हैं। तो खुदारा गुर्दे एक बॉडी का आपका वाइटल ऑर्गन है, इनका ख्याल रखें, इनकी केयर करें, ये आपके लिए, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट नहीं है, जब एक दफा ये नाकाम हो गया तो फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो इनको खराब होने से बचाएं। आज के लिए इतना ही काफी, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।